क्या आपको पता है कैसा बुरा वक्त आ गया था जब पूरी भारतीय इकोनॉमी डामाडोल हो चुकी थी। भारत के पास महज इतना पैसा बचा था कि वो अपनी 2 हफ्तों की जरूरत पूरी कर सकता था। ऐसे में पूरी भारतीय गवर्नमेंट पड़ गई थी टेंशन में और उसी वक्त तारनहार बन के आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने उस वक्त एक ऐसा बिल लेके आए जो कि आधुनिक भारत का नींव बन रहा था। और आज आप लोग जो भारत देख रहे हो उसकी शुरुआत उस डिसीजन से ही हुई थी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उस ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में पूरी विस्तार से समझाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त भारत के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। लोगों को अच्छे से खाना पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। इसी वजह से उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ढकेलना शुरू किया था। सोशलिस्ट इकोनॉमी को अगर हम सरल भाषा में कहने की कोशिश करें तो एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें की मेन कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है। और उस वक्त के हालात के हिसाब से वो डिसीजन सही भी लग रहा था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी प्रॉफिट में नहीं चल रही थी। इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स भी लॉन्च करने शुरू कर दिए। 5 ईयर प्लान मॉडल को रशिया से कॉपी किया गया था रशिया की तरह फास्ट डेवलप करने के लिए, लेकिन भारत के केस में ये चीज काम नहीं आया। हालांकि इसके पीछे का कारण और कई हैं, जैसे कि पाकिस्तान के साथ वॉर, कश्मीर में चल रहा डिस्प्यूट और हमारे प्रधानमंत्री का हत्या। लेकिन अगर हम इन कारणों को साइड में रख के अलग देशों के साथ भारत की कंपैरिजन करें तो भारत बहुत पीछे पिछड़ रहा था। 1950 से 1980 के बीच में भारत का एनुअल ग्रोथ रेट रहा 3.5% का, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट का एनुअल ग्रोथ रेट 5% का रहा, इंडोनेशिया का 9% और साउथ कोरिया का 10%। ऐसे में तस्वीर कहीं ना कहीं तो साफ जरूर हो रही थी कि भारत की नीतियों में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। ऐसे ही चलते चलते 1991 में भारत की परिस्थिति ऐसी आ गई कि भारत के पास महज 2 हफ्तों का पैसा बचा था। ऐसे में भारतीय गवर्नमेंट चली गई IMF के पास लोन के लिए, लेकिन IMF ने लोन देने से पहले भारत के सामने कुछ शर्तें भी रखी, और वो शर्तें ये थी कि भारत को अपनी रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट करना होगा, और तभी से इंडियन रुपी की वैल्यू भी गिराई गई। भारत को अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को भी घटाना पड़ा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना पड़ा, और जो आखिरी मेजर कंडीशन था वो था भारत को बाहर की कंपनियों को भारत में आने की परमिशन देनी होगी। इन सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 24 जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह ने 1991 और 1992 के फाइनेंशियल ईयर के बजट में LPG पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। LPG पॉलिसी को अगर हम सरल भाषा में कहें तो इसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहा जा सकता है। लिबरलाइजेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत को अपनी पॉलिसीज को बाहर की कंपनीज के अकॉर्डिंग सुइटेबल बनाना होगा। इसी के साथ भारत को अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को भी घटाना होगा। और अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ से निकल के कुछ प्राइवेट बॉडीज के हाथ में आएगा, जिससे कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहे करप्शन को घटाया जा सकता है। और आखिर में ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये निकाला जा सकता है कि हमारा जो रीजनल इकोनॉमी है, रीजनल प्रोडक्ट या रीजनल कल्चर को एक ग्लोबल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, जिससे कि भारत का अलग देशों के साथ ट्रेड भी इंक्रीज होगा। और इस LPG पॉलिसी को भारतीय इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करने के बाद भारत को इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला। एक तरफ भारत का एनुअल ग्रोथ रेट का टारगेट 5.6% था, दूसरी तरफ LPG पॉलिसी की वजह से भारत ने 6.8% का ग्रोथ रेट हासिल किया, यानी उस पीरियड में भारत ने ओवर अचीव किया। इसी के साथ भारत के जनता को एम्प्लॉयमेंट भी मिली और भारत की GDP 5.7 से 6.5 तक इंक्रीज हुई, और ऐसे भारत डिफॉल्ट करने से बाल बाल बचा था। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।